दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी स्कूल वाला अनोखा प्यार। सभी को अपने स्कूल के दिन ज़रूर याद आते होंगे। स्कूल करने के दौरान सिर्फ पढ़ाई की चिंता होती थी, पर मैट्रिक आते आते कुछ ना कुछ दिल में किसी के लिए हलचल ज़रूर होने लगती है, क्योंकि मैट्रिक आते आते उम्र भी होने लगती है किसी की और अट्रैक्शन होने की। मेरा स्कूल काफ़ी बड़ा और नामी था। अभी मेरी पढ़ाई जारी थी। मुझे पढ़ाई से काफ़ी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में थोड़ा तेज़ ही था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज़ होना था। जब मैं नई क्लास में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह दिखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता था। अब मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में मेरे से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में ही सोचा करता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और मेरी क्लास का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी क्लास में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराता देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपने क्लास के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होगे। मैं धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर मिला। मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वही लड़की आवाज़ लगा रही थी। अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने ही वाला था कि फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ आ रहा है तो मुझ गंवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने पेपर को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उन सवालों का हल बताया, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का ख़त्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और क्लास से बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपनी लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेज़ी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ, अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज़ हम काफ़ी बातें करते और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी ख़त्म हो गया और इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा में अंक मेरा ही था। इसका सारा कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रहा करो, या इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट में ही पास थे। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो और इस तरह की कहानियाँ सुनना है तो फिर सब्सक्राइब कर लें।